एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी आयल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्टडी आयल चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग आर डी शर्मा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो चैप्टर नंबर 10 है। आर डी शर्मा में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दोनों अलग अलग चैप्टर है। तो जो चैप्टर नंबर 10 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एमसीक्यूज को हम लोग अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो लास्ट में एमसीक्यूज गिवन है उसको अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जिसने अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, उसके बाद मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन एमसीक्यू करने से पहले चैप्टर को पढ़ लेना। ठीक है, और मेरी वीडियो को देखने से पहले अगर खुद से ट्राई किया करो, अगर नहीं आता है फिर सॉल्यूशन को देखा करो। तो जब भी कोई भी वीडियो लेक्चर देखते हो, चाहे वो मेरा हो या किसी का भी हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो सबसे पहले खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश किया करो। पेन कॉपी लेके बैठा करो, खुद से अटैम्प्ट करो, नहीं होता है फिर वीडियो देखा करो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है थीटा इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है और ये हमसे पूछा गया है। तो कुछ नहीं है, अगर कॉस थीटा तुम्हारे पास क्या गिवन है, कॉस थीटा, इस टाइप के क्वेश्चन में हम ट्राइंगल के हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। अब कॉस थीटा होता क्या है, बेसिकली कॉस थीटा होता है हमारा b/h। तो मतलब कोई ट्राइंगल होगा, मान लो उसमें हमने एक थीटा एंगल मान लिया, ये हमारा थीटा एंगल है। ठीक है, तो b/h, तो ये हमारे लिए 3 का काम करेगा, ये हमारे लिए 5 का काम करेगा। वैसे रेशियो तो 3x और 5x लेना चाहिए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एमसीक्यू कर रहे हैं तो यहाँ 3 और 5 लेकर काम चल जाएगा। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, पाइथागोरस में से 4 आ जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल होगा ये। ठीक है, तो cos थीटा 3/5 मतलब b/h, तो b हो गया 3, h हो गया 5, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 आ जाएगा। ठीक है, लगा लेना, निकाल लेना। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया यहाँ से साइन थीटा इंटू टेन थीटा -1 अपॉन 2 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, बस साइन थीटा निकाला, टेन थीटा निकाला और यहाँ पे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लिया उस वैल्यू को। तो यहाँ से साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा p/h। तो p थीटा ये है, तो उसके सामने जो होता है साइड वो होता है परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 4/5। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है p/b। तो थीटा ये है, उसके सामने परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ का जो साइड है वो होता है बेस, तो मतलब ये हो जाएगा 4/3। बस साइन और टेन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो साइन कितना है 4/5 इंटू टेन कितना है 4/3 -1 अपॉन 2 टेन स्क्वायर, मतलब 4/3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके हमें देखना है, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 15 -1 अपॉन, ये तुम्हारा हो गया 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16/9। ठीक है, सिंप्लीफाई। नेक्स्ट, हाँ, तो एलसीएम यहाँ पे, तो 16 ये हो जाएगा हमारा 16 - 15 अपॉन 15 अपॉन 15, और नीचे हो जाएगा 32, और ये 9 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 और 32 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये तुम्हारा आ गया 1 इंटू 9 अपॉन 15 इंटू 32। ठीक है, तो 3 से कट कर लिया, ये 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, तो ये हमारे पास आ गया 3 और ये 5 इंटू 32, तो ये आ गया 3 अपॉन, कैलकुलेशन खुद से कर लेना। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा 0 15 160, 3/160 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। क्लियर है, एक तो ये होता है हम, तो इस मेथड से ट्रायंगल बना के हम सब कर सकते हैं। दूसरा होता है क्या, हम जैसे ऊपर नीचे टर्म दिख रहा है तो हम साइन कॉस से डिवाइड करके भी हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो देखेंगे हम आगे क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन, अब क्वेश्चन नंबर 2 में सेम क्वेश्चन है, बस tan की वैल्यू गिवन है हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू a/b, और हमसे क्या पूछा गया, एक एक्सप्रेशन गिवन है, बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा माइनस b cos थीटा। ठीक है, तो एक तो होता है हम ट्रायंगल बना के यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि तुम लोग कर सकते हो। ट्रायंगल बनाओ, मतलब ये tan थीटा है
तुमने ए बाई बी निकाला, ये होता क्या है पी बाई बी। तो तुमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ऐसे रखा थीटा एंगल, तो ये तुम्हारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, पाइथागोरस से ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करोगे, एक्सप्रेशन में तुम्हें दिख रहा है, एक्सप्रेशन हमारे हमारे पास जो वो ये है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से इसी ट्राइंगल से तुम्हारा साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा पी बाई एच, मतलब ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस थीटा आ जाएगा बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब हमने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे पी बाई एच और यहाँ लगा दिया बी बाई एच, ये हमने लगा दिया और यहाँ पुट कर दो। एक मेथड ये होता है, ठीक है, कर लो, सॉल्व कर लो, आ जाएगा। दूसरा हमने क्या देखा, टेन गिवन है, तो क्या यहाँ से हम किसी भी टर्म को या किसी भी पूरे एक्सप्रेशन को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके टेन या कॉट या कुछ कुछ बना सकते हैं। मतलब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बेसिकली इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पे अगर मैंने क्या किया, हर एक टर्म को मान लो कॉस से डिवाइड कर दिया, ठीक है, हर एक टर्म को मैंने कॉस से डिवाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा ए। अब यहाँ पे मैं एक एक दिखा रहा हूँ, आगे कभी यूज़ करना हो तो मैं इसको डायरेक्टली यूज़ करूँगा, ठीक है, प्लस बी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड बाय ए साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस सॉरी माइनस बी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। डिवाइड कर क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉस हमने ऊपर नीचे दोनों को कॉस से डिवाइड किया है, ओवरऑल बैलेंस है हमारा एक्सप्रेशन, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फ़ायदा ये हो गया इसको ये करने से कि हमारा जो ये था साइन बाय कॉस बन गया टेन थीटा, तो ये बन गया ए टेन थीटा प्लस ये बन गया बी कॉस अपॉन कॉस वन हो गया, नीचे बन गया ए टेन थीटा माइनस बी। तो कहने का मतलब अब हमें इस ट्रायंगल को यूज़ नहीं करना पड़ा, अगर कॉस से डिवाइड कर दिया तो हमें ये ट्रायंगल यूज़ नहीं करना पड़ा। कॉस से क्यों किया, क्योंकि अगर कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये वन बन जा रहा था और ये टेन थीटा बन रहा था और ये वन बन जा रहा था, ठीक है, इसलिए हमने कॉस से कर दिया। था बहुत बार हो सकता है कि अगर यहाँ पे कॉट गिवन होता है, मान लो कॉट थीटा इज इक्वल समथिंग गिवन होता, तो हम साइन से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे कॉट बना लेते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, हम टेन को कॉट में और कॉट को टेन में चेंज कर सकते हैं। फिर भी स्टेप क्यों पढ़ाना है, MCQ है। अब देखो यहाँ पे आ गया टेन थीटा की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है, पुट कर दो, क्या गिवन है ए बाई बी प्लस बी अपॉन ए इंटू ए बाई बी माइनस बी। सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया तुम्हारा ए स्क्वायर बाई बी प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी। तो ये तुम्हारा आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो इसके नीचे बी था और इसके नीचे बी था वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऑप्शन देख लो, तुम्हारा ऑप्शन ए मैच कर रहा है यहाँ से, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो हमें यही काम करना है। अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिखता है जहाँ पे अगर टेन गिवन है और यहाँ पे साइन कॉस में टर्म गिवन है, तो हम क्या करते हैं, कॉस से या साइन से डिवाइड करके हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम है, बस ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी के फॉर्म में गिवन था, और क्वेश्चन नंबर 3 में जो गिवन है वो एक वैल्यू गिवन है, तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करना और ईजी हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं सॉल्व। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अब मैं थोड़ा स्पीड में डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो हमारा टेन थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 की एक्सप्रेशन की बात करें तो वो गिवन है 5 टेन थीटा माइनस, तो 5 टेन थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आ गई 4/5। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। और हमने क्या किया, हर एक टर्म को कॉस से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में करके दिखाया है, तो अब मैं बार बार नहीं कर रहा, वो तो काफ़ी टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि पूरा एक्सरसाइज करना है तो लेंथी बन जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथ, वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमने कॉस से डिवाइड किया, तो ये बन जाएगा 5 टेन थीटा
इससे कॉस से डिवाइड किया, इस टर्म को कॉस से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 10, इसे भी कॉस से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा +4। तो ये क्या आ गया, 10 की वैल्यू गिवन है 4/5 -4 अपॉन 5 इंटू 4/5 +4। तो ऊपर आ गया 4 - 4 0 और नीचे 8, ओवर वन से क्या जाएगा 0.8 इज इक्वल टू 0। तो 0 देखो किसी ऑप्शन में मैच कर रहा है, सी, तो सी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल था, तो यही काम करना है। अब देखो क्वेश्चन 4 में अब 10 की जगह कॉट गिवन है, तो कोई बात नहीं, अगर 10 की जगह कॉट गिवन है तो हम क्या करेंगे, कॉस से ना डिवाइड करके हम साइन से डिवाइड कर देंगे, तो डायरेक्टली हमें कॉट मिल जाएगा। देखो क्या होगा अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 16 cot x इज इक्वल टू 12 है। ट्रायंगल लॉग ट्रायंगल बना के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन टाइम लगता है उसमें, तो हम ये काम करेंगे जहाँ जहाँ कर सकते हैं। ये हो जाएगा 12/16 cot x, ये क्या होता है बेसिकली b/p होता है, ठीक है। अब हमसे जो पूछा गया वो पूछा गया sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x। तो अब यहाँ पे कॉट गिवन है, अगर 10 गिवन था तो हम क्या कर रहे थे, कॉस से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 10 क्या होता है, जो tan थीटा होता है वो sin थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो हम कॉस से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे कॉट गिवन है, तो कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो हम साइन से डिवाइड करेंगे हर एक टर्म को ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट एक्स, ठीक है। साइन बाय साइन 1, कॉस बाय साइन कॉट, साइन बाय साइन 1, कॉस बाय साइन कॉट। अब कॉट की वैल्यू गिवन है 1 माइनस 12/16 और ये गिवन है 1 प्लस 12/16। जब एलसीएम लोगे यहाँ पे तो 16 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 12 अपॉन 16 प्लस 12, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 4 अपॉन 28, यानी कि 1/7। तो 1/7 दिख रहा है कहीं पे, ऑप्शन ए दिख रहा है, फोर्थ में 1/7, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो जब भी क्वेश्चन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक तो वीडियो को बेल आइकन दबा लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो मिस नहीं हो, ब्रेक करके नहीं देखना वीडियो को, ठीक है। दूसरी बात, एमसीक्यू करने से पहले बेसिक फॉर्मूला और चैप्टर कर लो, एनसीईआरटी सॉल्व कर लो, उसके बाद एमसीक्यू करो सबसे लास्ट में। थर्ड, वीडियो देखने से पहले खुद से अटेम्प्ट किया करो, नहीं होता तो फिर वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके देखा करो। अब नेक्स्ट अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अगर डिवाइड कर दोगे, देखो यहाँ पे 10x कितना आ जाएगा, कुछ में 5 में 15/8, कुछ में 5 कर रहे हैं तो 10x तो ये आ गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे गिवन है sin x माइनस cos x। अब यहाँ पे हम cos से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि cos से डिवाइड कर दोगे तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं है कुछ, तो यहाँ पे ये मत कर देना cos x अपॉन cos x, क्योंकि एक्सप्रेशन को तुम चेंज कर रहे हो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में कुछ नहीं है, ठीक है। अगर ये काम करना तो तुम्हें cos x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये काम यहाँ पे मत करना, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन बैलेंस रखना होता है, इस बात का ध्यान देना, ये गलतियाँ करते हैं बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें ट्राइंगल बना के साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ट्राइंगल से साइन कॉस की वैल्यू, ठीक है। ये ट्राइंगल है हमारा, तो ये हमने मान लिया x, ठीक है। ये होता क्या है, अगेन p बाय, स्टार्टिंग में फॉर्मूला बार बार लिखा करो ताकि याद हो जाए, तो इसे 15 मान लिया, इसे 8 मान लिया, पाइथागोरस थ्योरम से ये 17 आ जाएगा, निकाल लेना 15 स्क्वायर अंडर रूट 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो अंडर रूट 289 आ जाएगा, तो वो 17 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो साइन एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन एक्स हमारे पास आ जाएगा p/h 15/17, और cos x क्या आ जाएगा, b/h मतलब 8/17, तो हमें निकालना है साइन एक्स माइनस cos x, तो ठीक है निकाल दो। 15/17 माइनस 8/17 इज इक्वल टू 15 माइनस 8 7/17,
ऑप्शन देखो किसी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन कॉस से डिवाइड मत कर देना, वो गलत हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम नोमिनेटर को डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर को डिवाइड करना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना। ओवरऑल हमें बैलेंस रखना होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्या बोल रहा है, टेन थीटा की वैल्यू गिवन है, बाकी कॉसेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर अपॉन कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर पूछा गया है। तो ठीक है, निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √7। ट्रायंगल बनाया, तो ट्रायंगल बनाते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा थीटा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √7। क्यों? क्योंकि ये होता है p/b। और पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लो, तो जब पाइथागोरस थ्योरम से तुम h निकालोगे वो आ जाएगा 2√2। ठीक है, निकाल के देख लेना, वो 2√2 आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब हमसे क्या पूछा गया है, जो एक्सप्रेशन है वो पूछा गया है कॉसेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर अपॉन कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर। तो कॉसेक और सेक की वैल्यू चाहिए, तो हमने निकाल लिया कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा क्या होता है, h/p। तो ये हमारा आ गया 2√2 अपॉन 1, तो 1 लिखने कोई मतलब नहीं है। और सेक थीटा क्या होता है, h/b। तो ये आ गया 2√2 अपॉन b, b है √7। ठीक है, अब एक्सप्रेशन लिखो और एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर दो। तो ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू पुट किया, कॉसेक स्क्वायर मतलब 2√2 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर मतलब 2√2 अपॉन √7 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे सिंप्लीफाई करना है, वो काम तुम्हारा है। ठीक है, नीचे है कॉसेक स्क्वायर अगेन 2√2 का स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर 2√2 अपॉन √7 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो इसको और आंसर निकालना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो सिंप्लीफाई किया तो 2√2 का स्क्वायर ऊपर आ गया 8 माइनस 2√2 का स्क्वायर 8 √7 का स्क्वायर 7, नीचे भी 8 प्लस 8 अपॉन 7। एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 56 माइनस 8 और नीचे आ जाएगा 56 प्लस 8 अपॉन 7, 7 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 56 माइनस 8 कर दो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 48। ठीक, मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये हो जाएगा तुम्हारा 48 और 56 अपॉन 8 64। ठीक है, तो ये 8 से 6 टाइम्स और ये 8 से 8 टाइम्स, फर्दर 2 से 3 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/4। तो 3/4 देखो किसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो अगेन 7 में यही काम करना है, कॉसेक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर पूछा है, 10 गिवन है, तो वही काम करो। ट्रायंगल बनाया तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो ये तो अब कुछ याद ही रख लो, ये 3 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस से ये 5 हो जाएगा। तुमसे पूछा गया कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है b/h। तो b यहाँ पे 4 है, h 5 है, और साइन थीटा होता है p/h। तो p यहाँ पे 3 है और h 5 है। पूछा गया हमसे साइन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर मतलब हमसे पूछा गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा 16/25, ये हो जाएगा 9/25। तो 16 माइनस 9 7/25। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है। सिंपल क्वेश्चन था, अभी तक सेम फॉर्मेट पे ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन क्वेश्चन नंबर 8 में tan स्क्वायर गिवन है, 1 प्लस साइन 1 माइनस। ठीक है, देखो अब यहाँ पे दिमाग मत लगाओ, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो एक्सप्रेशन को। ठीक है, हमेशा पहले एक्सप्रेशन को देख लिया करो, एक्सप्रेशन क्या है, एक स्टेप आगे का सोचा करो। नहीं सोचोगे तो दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। देखो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, बेसिक मेथड से सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। बात होता है हमारे पास टाइम कितना लग रहा है किस क्वेश्चन में। टाइम जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू, उसमें बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस साल भी आई थी प्रॉब्लम, टाइम ज़्यादा लग गया था उनको एमसीक्यू की, क्योंकि एमसीक्यू की प्रैक्टिस थी नहीं उनको। तो उस चीज़ को हमें आगे उस चीज़ों का ध्यान रखना है और टाइम वेस्ट नहीं करना है एमसीक्यू सेक्शन पे, क्योंकि एमसीक्यू सेक्शन हमारे मार्क्स को इंक्रीज़ करने के लिए दिया गया है, ना कि डिक्रीज़ करने के लिए। तो अगर टाइम लगाओगे, वेस्ट करोगे, सॉल्व तो कर ही लोगे, सॉल्व तो सब कर लेंगे। एक होता है किसी ने 1 मिनट में किया, किसी ने 5 मिनट में किया, किसी ने 20 सेकेंड में किया। तो हमें टारगेट 20 सेकेंड रखना है एमसीक्यू के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो ये क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म है। ये देखो ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म है, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म ऊपर नीचे दोनों है। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे भी आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या है, कॉस बाय साइन का होल स्क्वायर, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। ये कॉट स्क्वायर थीटा गिवन है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास tan स्क्वायर थीटा है। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। tan स्क्वायर थीटा कितना गिवन है, 8/7। तो यहाँ से मैं बोलूँ कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब 7/8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7/8। तो इसका आंसर आ गया 7/8। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो 7/8 देखो ए, तो 8 का आंसर आ गया हमारे पास ए, सिंपल। ठीक है, तो एक्सप्रेशन देख लो, एक स्टेप आगे सोच लो, उसके बाद कुछ भी काम करो। सीधा ट्रायंगल बनाया, थीटा निकाला, फिर वहाँ से साइन निकाला, कॉस निकाला, यहाँ पर साइन कॉस को पुट करोगे, सॉल्व हो जाएगा, नो डाउट। टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। आगे 9 पे 3 कॉस, देखो 9 थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्म बन नहीं रहा है, सिंप्लीफाई करने जाओगे तो भी कोई फ़ायदा है नहीं। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन में काम वही करना है हमें, बस लेंथी है और कुछ नहीं है। देखो 3 साइन थीटा, सॉरी 3 कॉस थीटा, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 साइन थीटा। तो यहाँ से कॉस से डिवाइड कर दिया, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 3/5। ठीक है, तो अब यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बना, प्रॉब्लम ये हो गया। ठीक है, 3/5, तो कहने का मतलब है ये तुम्हारा ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें हम थीटा की बात करते हैं, ये थीटा लिया, तो ये 3 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आ गया √34। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर स्क्वायर नंबर नहीं आया, प्रॉब्लम ये हो गई हमारे साथ, तो कोई बात नहीं, इसी से करेंगे सिंप्लीफाई। अब हमसे क्या पूछा गया है, साइन 5 साइन थीटा माइनस 2 सेक क्यूब थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 5, वही टर्म नीचे भी, बस प्लस माइनस का साइन डिफरेंट है, कोई बात नहीं। अब देखो हमने क्या किया, जितना कर सकते हैं उतना करते हैं। हमने क्या किया, कॉस से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें 10 की वैल्यू गिवन थी, तो हमने इसको कॉस से डिवाइड कर दिया। तो ये पहला टर्म हो जाएगा 5 tan थीटा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इसको डिवाइड किया, साइन को डिवाइड किया कॉस से, तो ये हो गया 10 माइनस 2 सेक क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको जो मैं नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा, कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो एक सेक और यहाँ पे मिल गया, तो सेक की पावर 4 हो गया ये, और ये 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 हो गया। नीचे भी 5 tan थीटा, बस साइन का चेंज है, एक्सप्रेशन सेम है, प्लस 2, यहाँ भी क्या हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 2। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पे, देखो सेक के नीचे कॉस है, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ये सेक होता है, तो एक सेक और मिल जाएगा, तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन क्या बन गया हमारा, 5 tan थीटा माइनस 2 सेक की पावर 4 थीटा प्लस 2।
और ये 5 tan थीटा प्लस 2 sec की पावर 4 थीटा माइनस 2। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई कर लो। तो अब देखो वैल्यू पुट करेंगे, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन लेंदी है। तो यहाँ से sec थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा हमारा, देखो जो sec थीटा होता है, sec थीटा वो होता है h बाय बी। तो h कितना है, √34, b कितना है 5। ठीक है, अब इसे रखते हैं एक्सप्रेशन में, अब इसे हम रख रहे हैं एक्सप्रेशन में, यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन में इसे हम रख रहे हैं। ठीक है, तो रखने के बाद क्या आ गया, 5 tan थीटा, tan क्या था हमारा, देखो tan थीटा हमारा था 3/5। ठीक है, तो उसी को रखना है हमें, तो 3/5 रखा यहाँ पे, -2 sec की पावर 4 मतलब √34/5 की पावर 4। तो ये टर्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन गया, बाकी तो कुछ था ही नहीं। 5 इंटू अगेन यहाँ पे क्या है tan थीटा, तो 3/5 प्लस 2 √34 की पावर 5 माइनस 2। ठीक है, तो ये 5 कैंसिल आउट, यहाँ ये 5 कैंसिल आउट। ठीक है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा लेंदी है, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे क्या बचा, 3 यहाँ प्लस 2, तो इस 3 को यहाँ जो 3 बचा है और यहाँ जो 2 प्लस 2 है उसको पहले हमने ऐड कर दिया, और यहाँ जो 3 बचा है यहाँ -2 उसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + 2 5 -2 इंटू √34 की पावर 4 मतलब 34 का स्क्वायर, √34 इंटू √34 34 हो गया, फिर √34 इंटू √34 34 हो गया, तो 34 का स्क्वायर, तो 34 का स्क्वायर जो होता है ना वो 1156 होता है, अपॉन 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 हो जाता है 625, 25 इंटू 25 बेसिकली करना है, और ये हो गया 1 3 -2 1 प्लस 2 इंटू 1156 अपॉन 625। ठीक है, ये आ गया, सिंप्लीफाई किया तो 625 तो कैंसिल आउट होगा, एलसीएम लेने के बाद ऐसे मत काट देना, पहले एलसीएम लोगे। ठीक है, जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 625 5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये 625 पहले 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो बनेगा 3125, करके देख लेना, और ये 2 इंटू 1156, तो ये हो जाएगा 2312, नीचे एग्जैक्ट 3125 प्लस 2312। अब 625 जो दोनों जगह नीचे आएगा वो कैंसिल आउट, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 813, सिंप्लीफाई खुद से कर लेना 2937। ठीक है, 3 से कैंसिल आउट होगा, तो ये हो जाएगा 271 और ये हो जाएगा 979। अब ऑप्शन मैच कर लो, 271/979 कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 9 का ए मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 271/979। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन में वही काम किया हमने जो हमने बाकी सब क्वेश्चन में कर रहे हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन लेंदी था और कुछ नहीं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब देखो 10th में क्या करना है, 10th में गिवन है tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू x साइन 45 इंटू कॉस 45, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो यहाँ पे जो भी एंगल गिवन है वो नोन एंगल है, जो भी एंगल गिवन है वो नोन है, हमें 45 की वैल्यू पता होता है, कॉस 30 का पता होता है, साइन 45 पता होता है, कॉस 45 पता होता है, बस सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्वेश्चन में 10th में क्या बोल रहे हैं वो tan स्क्वायर सॉरी 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स साइन 45, तो मैं कॉस 45 इंटू साइन 45
ये रखना है, ठीक है। तो 45 क्या होता है, 10 45 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 क्या होता है 1√3/2, ठीक है। कॉस 30 होता है √3/2, तो यहाँ पे √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, कॉस 45 1/√2, साइन 45 1/√2, तो ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 अपॉन में आ गया 4, ये हो गया x 1/√2 इंटू 1/√2, तो 1/2 x/2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 अपॉन 4, ये हो जाएगा x/2, 4 माइनस 3 1/4, ये हो जाएगा x/2, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे दिख रहा है, मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। क्लियर, समझ में आ गया, कुछ नहीं किया हमने, वैल्यू रखे, क्योंकि यहाँ पे 45 30 45 की वैल्यू हमें पता होता है, तो जिस भी क्वेश्चन में जो वैल्यू हमें पता है वो डायरेक्ट रखो, ठीक है। उसको एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने में मत लिया करो, उसको रख के वैल्यू को उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया करो। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 में, अब क्वेश्चन नंबर 11 में 17 और 73 नाम है, 17 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और साइन स्क्वायर 73 डिग्री, तो ना हमें 17 पता होता है और ना हमें 73 पता होता है। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है, 17 और 73 का सम देखा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जहाँ में वैल्यू नोन नहीं होती है हमारे लिए, तो वहाँ पे सम देखा करो। सम क्या आ रहा है, 17 और 73 90, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला यहाँ पे अप्लीकेबल होगा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फॉर्मूला जो होता है वो लगेगा यहाँ पे। तो या तो हम कॉस को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं साइन में, या तो साइन को कॉस में। हमें पता है, क्या पता है, एक तो फॉर्मूला याद है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। ये कब करेंगे, जब थीटा मतलब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो यहाँ पे 17 और 73 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका सम 90 हो रहा है, तो ये काम अब तुम्हारे ऊपर किसे चेंज करना, साइन या कॉस, तुम्हारे ऊपर है। तो मानो तुमने साइन को चेंज किया, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17 माइनस, इस 73 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 17 लिख सकते हैं। देखो ये होल स्क्वायर से फर्क नहीं पड़ता, ये मान लो इस एक्सप्रेशन पे होल स्क्वायर है, इस होल स्क्वायर को हम बाहर भी लिख सकते हैं। अब साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये बेसिकली हो गया कॉस स्क्वायर 17 माइनस कॉस स्क्वायर 17 इज इक्वल टू 0। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री देखे किसी एक को दूसरे के फॉर्म में चेंज कर दो, तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे इसे अगर इसको यहाँ पे साइन 73 है तो कॉस में लिखना है, तो ये कॉस 17 हो जाएगा, कॉस 17। तो इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो, और डायरेक्टली लिखना सीखो, बहुत हेल्प करेगा। तो ऑप्शन सी 11 का ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। क्लियर है। तो क्वेश्चन में 12 पे आते हैं। अगेन 12th में तुम ऑब्जर्व कर रहे होगे, हमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है, एक तो कॉस साइन में गिवन है, दूसरा जो वैल्यू वो 20 और 70 है। तो 20 और 70 का वैल्यू नोन नहीं होता, टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम पढ़ते नहीं है, लेकिन 20 और 70 का सम क्या है, 20 और 70 का सम 90 होता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को हम अप्लाई कर सकते हैं। चलो देखते हैं। और ये कभी मत करना कॉस को साइन में, साइन को कॉस में चेंज कर दिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमें वापस वही एक्सप्रेशन मिल जाएगा किसी एक को, या तो साइन को कॉस में या तो कॉस को साइन में चेंज करना है। अब देखो, अब तुम्हारे ऊपर इसको किस साइन को कॉस में या कॉस को साइन में चेंज करना तुम्हारे ऊपर है, लेकिन चेंज तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 20 70 की वैल्यू बतानी होती है, चेंज करना पड़ेगा। तो मान लो हमने साइन को चेंज किया कॉस में, तो अभी हमने चेंज किया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले से। तो इस 70 को अगर कॉस में चेंज कर दें, ये हो जाएगा कॉस क्यूब 20, और ये हो जाएगा कॉस क्यूब 70। कैसे, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइन 70 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 20, ठीक है। साइन 70 लिख सकते हैं 90 माइनस 20, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 20, और पावर 3 है तो पावर 3 लग गया। वैसे ही सेम इसके साथ भी करना,
ऊपर नीचे का टर्म सेम आ गया, कट के 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी 12 का सी आ गया 1। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना इस पे क्वेश्चन में, तो मैक्स 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमें एंगल पता नहीं है तो वहाँ पे देख लो एक बार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला, मतलब साइन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा का फॉर्म लग रहा है कि नहीं, वही लग रहा होगा और कुछ नहीं कर सकते हम। क्लियर है? चलो आते हैं 13 पे। तो 13 में क्या है अगेन, हाँ 13 में अब एक्सप्रेशन गिवन है, एक्स निकालना है। तो बस क्योंकि यहाँ पे देखो एंगल यूज हो रहा है 60, 30, 45, 60, सारी नोन वैल्यू, तो रख दो। तो एक्सप्रेशन हमारे पास है एक्स कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री सेक स्क्वायर 45 अपॉन 8 कॉस स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 60 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर 30। ठीक है, तो बस वैल्यू रखना है हमें और सिंप्लीफाई करना है। तो चलो x कॉसेक स्क्वायर 30, ठीक है, तो कॉसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2 का स्क्वायर, कॉसेक 30 2 होता है, सेक स्क्वायर 45, तो सेक क्या होता है √2, तो ये √2 का स्क्वायर अपॉन कॉस 45 1 अपॉन √2, तो 1 बाई √2 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे साइन स्क्वायर 60, और साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1060, तो 1060 अगर देखो अगर कभी कभी एग्ज़ाम में, एक मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, जाके नीचे चेक कर सकते हो। ठीक है, मैथ्स के ट्रिक पे, तो उसमें मैंने बताया है कि अगर कैसे तुम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रख सकते हो, अगर बाई चांस तो याद रखना है तुम्हें। ठीक है, अगर कभी भूलते हो तो उस ट्रिक से तुम वैल्यू निकाल सकते हो। तो वो वीडियो तुम्हें मैं लिंक में मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आई बटन दबाओगे तुम्हें वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कैसे खुद से कैसे याद रख सकते हैं, एक ट्रिक है, अगर भूलते हो एग्जाम में उस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं करोगे, वो गलत है, याद करना है, क्योंकि बार बार अगर तुम ट्रिक अप्लाई करोगे, अगर मान लो 2 क्वेश्चन आता है, दोनों क्वेश्चन में तुम्हें याद नहीं, तुमने ट्रिक अप्लाई किया, तुमने वहाँ पे फॉर्मूले बनाए खुद से और टेबल की हेल्प से वैल्यू निकाली, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो वो काम नहीं करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे 1060 तुम्हारा हो जाएगा ये √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1030 1 बाई √3। ठीक है, सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया तुम्हारा x इंटू, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, 8, नीचे 8 इंटू 1 बाई √2 का स्क्वायर मतलब 1/2, √3/2 मतलब 3/4। ठीक है, तो ये 8, ये 2 इंटू 4 8 कैंसिल आउट, यहाँ 3 माइनस 1/3 ये आ गया। तो सिंप्लीफाई किया तो ये तुम्हारा आ गया, मैं यहाँ पे करता हूँ 8x अपॉन 3, और यहाँ पे आ गया 3 9 माइनस 1 8/3। तो अगेन यहाँ पे x की जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है। तो ऑप्शन मैच देखो, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया है, वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करना, बस सिंप्लीफाई करते समय ध्यान रखना डिनोमिनेटर का टर्म सही से, √3 का स्क्वायर करना है तो बहुत बार बच्चे 9 लिख देते हैं, वो 3 होगा। ठीक है, या 3 का स्क्वायर करना है तो 9 होगा। ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं आता एग्जाम में, बहुत सिंपल क्वेश्चन आने वाला है, इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, तो उसके लिए परेशान मत हो। कैलकुलेशन पे बस ध्यान रखो, फोकस रखो। ठीक है, ये मत सोचो कि इजी क्वेश्चन तो टाइम स्पीड में करके टाइम बचा लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। जो क्वेश्चन टाइम करते हो वो सही होना चाहिए, क्योंकि वो गलत, जो क्वेश्चन तुम्हें आता है अगर वो गलत होता है तो अफसोस होता है बाद में। ठीक है, चलो नेक्स्ट 14 और 15। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक करेंगे, बाकी रिमेनिंग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। एक पार्ट में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बनेगा, देखने में मज़ा नहीं आएगा, फिर बोर भी तो हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे 10 A एंड B आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब A प्लस B 90 है, तो A इज इक्वल टू 90 माइनस B,
और b इज इक्वल टू 90 माइनस ए। तो कॉम्प्लीमेंट्री से यहाँ a है, यहाँ b है और साइन लगा हुआ है, पॉसिबल नहीं है। वैल्यू रख के देख लेना, कॉस कॉस पॉसिबल नहीं है, टेन टेन पॉसिबल नहीं है, सेक और कॉसेक है, ये पॉसिबल हो सकता है। क्यों? देखो d में क्या होगा, सेक a इज इक्वल टू कॉसेक b लिखा हुआ है। तुमने क्या किया, b को लिख दिया 90 माइनस से। ये काम तुम सारे ऑप्शन में कर लो, इसी में मैच कर लेगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ये आ गया सेक ए, तो सेक ए के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही काम तुम बाकी सबके साथ भी कर लो, बाकी किसी में वैलिड नहीं होगा इसको छोड़ के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अगेन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लग रहा है, बस वैल्यू सिंप्लीफाई करो, सॉल्व कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एक्स साइन 90 माइनस थीटा, एक्स साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो चलो साइन 90 माइनस थीटा, उसके बाद कॉट, ठीक है, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, एक्स फाइंड करना है, तो कोई बात नहीं, एक्स साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा सिंप्लीफाई कर लिया, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, ये याद होना चाहिए, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो एक्स टेन थीटा, इस कॉस को यहाँ ले आए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये हो गया एक्स टेन थीटा साइन बाय कॉस टेन थीटा। तो x इज इक्वल टू 1 आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कैंसिल करते नहीं है, 10 से डिवाइड कर दोनों साइड, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऑप्शन बी मैच कर रहा है यहाँ पे, तो 15 का आंसर बी हो जाएगा 1। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का जिसमें मैंने क्वेश्चन में 15 तक किया है। टोटल 35 क्वेश्चन है, तो मैं 2 पार्ट और बनाऊंगा इस वीडियो का, मतलब पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा दो, ताकि कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। अपडेट तुम्हारे पास, जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास अपडेट आ जाए। ठीक है, और ऐसा नहीं कि हमने एपी का एक पार्ट देखा फिर टीकू का एक पार्ट लिख लिया, ये काम मत करो। ठीक है, जिस चैप्टर को कर रहे हो उसको ख़त्म करो, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे स्विच करो। ठीक है, तो अगेन चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, अगर पसंद आ रहा है तो बेल आइकन दबा दो अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगा, उसको कंटिन्यू करेंगे इसी को, क्वेश्चन नंबर 16 से। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।